नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरा। कोरबा जिले में आदिवासियों की जमीन फर्जी तरीके से और बेनामी तरीके से हथियाने के सैकड़ों मामलों ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। कहीं औद्योगिक घरानों ने किसानों की जमीनें गलत तरीके से हड़प ली, तो कहीं किसी ने फर्जी तरीके से आदिवासी जमीन को अपना बना रखा है। वहीं कोरबा जिले के एक आदिवासी ने हिंद एनर्जी के मालिकों पर आरोप लगाते हुए अपनी जमीन वापस नहीं मिलने की वजह से अब मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग कर ली है। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में। अब सवाल उठता है कि क्या हिंद एनर्जी के मालिकों को सरकार की ओर से राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, या फिर अधिकारियों को कार्रवाई न करने का दबाव बनाने के लिए बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर दबाव बनाया जा रहा है। आदिवासी क्रांति प्रधान ने अपनी आपबीती और हिंद एनर्जी कंपनी की सच्चाई बताई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति कुमार प्रधान है। क्या मामला है? मैं 2006 में हिंद एनर्जी में प्यून पद में काम करता था। मेरे नाम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। कौन किया है? हिंद एनर्जी के मालिक राजेश अग्रवाल और मैनेजर अब्दुल हबीब के द्वारा। वहीं एक ऐसे प्रदेश में आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है जहां के मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। एक बार फिर ये सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति धरातल पर शून्य है और भाजपा के करीबी कारोबारियों को डबल इंजन की सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। देखा जाए तो देश की सारी समस्याओं की जड़ भ्रष्टाचार है। अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए मोदी सरकार हर उस व्यक्ति और संस्था के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो भ्रष्टाचार के दीमक से देश को खोखला करने में जुटे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए न सिर्फ भ्रष्ट राजनेताओं पर शिकंजा कस रही है, बल्कि अन्य रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में रोड़ा बने ऐसे कई भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेजकर नौकरी से बेदखल तो किया ही है, साथ ही छत्तीसगढ़ के कई भ्रष्ट आईएएस और आईपीएस अफसरों तक को जेल पहुंचाया है। पर दुख तो इस बात का है कि विधानसभा चुनाव में प्रचार करते समय मोदी जी ने जो गारंटी दी थी, भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सभी जेल के पीछे रहेंगे। पर कुछ पार्टी के लोग और कुछ अधिकारी आज भी इस सरकार में कुंडली मारकर बैठ गए हैं। उनकी वजह से महादेव सट्टा ऐप मामले में उन नेताओं और बड़े पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और चार्जशीट में नाम आने के बाद भी आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्यों? मोदी जी की गारंटी सिर्फ चुनाव तक ही थी या फिर फेल हो गई है? ठीक इसी तरह से हिंद एनर्जी के मालिकों पर लग रहे मनी लॉन्ड्रिंग, हत्या और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में छत्तीसगढ़ के तथाकथित सबसे बड़े कारोबारी राजेश अग्रवाल और उनके भाई बंधु, जिसमें संजय अग्रवाल, राजीव अग्रवाल, पवन अग्रवाल, सतीश अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और अन्य लोग मौजूद हैं। पिछले कुछ महीनों से इस कारोबारी और इनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायतें सरकार को मिल रही है, लेकिन ये बड़े कारोबारी किसी न किसी तरीके से कार्रवाई से बचते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है और कौन बचा रहा है इन्हें? इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? ये सभी बातों का जवाब छत्तीसगढ़ की जनता विष्णुदेव साय की सुशासन सरकार से जानना चाहती है, क्योंकि सारे सबूत स्पष्ट रूप से देने के बाद भी कोई विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करने में असक्षम क्यों है?
क्यों छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराध के आरोपियों को पूरा संरक्षण है? क्या डबल इंजन की सरकार और मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति वाली मोदी की गारंटी छत्तीसगढ़ में फेल हो चुकी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भोले भाले, सीधे साधे और सरल सौम्य स्वभाव वाले आदिवासी मुख्यमंत्री को समाज और जनता के बीच मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कुछ लोगों की साजिश है? ऐसे समय में जब राज्य में स्थानीय सरकार, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और पंचायती राज की सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, ये भी गंभीर विषय है और विचार करने वाली बात है। क्या मंच पर मुख्यमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाकर खुद को सरकार के करीबी बताकर अधिकारियों को राजेश अग्रवाल और उनके भाइयों के द्वारा कार्रवाई करने पर अंजाम भुगत लेने की धमकी दी जा रही है? कल राज्य के एक प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर के 36वें स्थापना समारोह में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस कार्यक्रम में हिंद एनर्जी कंपनी के मालिक राजेश अग्रवाल भी मुख्य अतिथियों के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। इसका फोटो भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपने फेसबुक पर शेयर किया है। इस फोटो में स्पष्ट रूप से राजेश अग्रवाल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के साथ दिखाई दिए, जबकि राजेश अग्रवाल और उनके भाई बंधुओं पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और एक आदिवासी की हत्या का आरोप शामिल है, जिसकी शिकायत भी दर्ज है। एक बार फिर ये सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री जी राजेश अग्रवाल और उनके करीबियों पर लग रहे आरोपों से अनजान हैं? दीपका निवासी क्रांति प्रधान के नाम से राजेश अग्रवाल और उनके परिवार के द्वारा की गई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आखिर क्यों सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है? दीपका निवासी क्रांति प्रधान ने माननीय मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग की है, जब उन्होंने देखा कि हिंद एनर्जी के मालिकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या दूसरे अपराधों पर शिकायत होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अब वो परेशान हो चुके हैं। अब उनका कहना है कि उनके परिवार समेत इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। उन्होंने पिछले 4 वर्षों से कई शिकायतें अलग अलग जगहों पर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से न्याय की उम्मीद अब वो खो चुके हैं और अपनी मृत्यु की गुहार डबल इंजन के मुख्यमंत्री, जो कि खुद एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनसे लगाई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।